बड़ी खबर जो ब्रिटेन से आई है, ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ी परमाणु त्रासदी होते होते बची है। 48 परमाणु बमों से लैस एक पनडुब्बी जिसमें 140 नौसैनिक सवार थे, वो बाल बाल बचे। ब्रिटेन की ये पनडुब्बी वैनगार्ड क्लास की है और अटलांटिक महासागर में गश्त कर रही थी, लेकिन मशीन में अचानक खराबी आई और ये पता नहीं लग सका कि पनडुब्बी कितनी गहराई में उतर चुकी है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी की ये परमाणु पनडुब्बी गर्त में डूब जाती, समंदर में दफन हो जाती, लेकिन समय रहते कदम उठा लिए गए और इस पनडुब्बी को बचा लिया गया। अगर परमाणु पनडुब्बी के साथ हादसा हो जाता तो पूरी दुनिया पर असर होता, समंदर के रास्ते पूरी दुनिया पर कहर बरप सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा परमाणु संकट पैदा हो सकता था, लेकिन समय रहते इस स्थिति को टाल दिया। तो समय रहते हालात पर काबू कर लिया गया और ये सबमरीन डूबने वाली थी। ये पनडुब्बी ट्राइडेंट मिसाइलों और परमाणु बमों से लैस होती है। ये इतनी गहराई में चली गई थी कि वो समुद्र के अंदर ही दफन हो सकती थी। इसी बीच चालक दल को इस खतरे का एहसास हो गया और इसे बचा लिया गया। तो ब्रिटेन की पनडुब्बी और ग्लोबल हादसा इससे टल गया। बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सामान्य गहराई में जा रही थी ये पनडुब्बी, गड़बड़ी की वजह से ऐसी गहराई में चली गई जहां पर खतरा था और डेंजर जोन में जाने से पहले इंजीनियर्स ने इसे बचा लिया। तो इस तरह से यह विनाश टल गया। परमाणु पनडुब्बी समुद्र में गश्त पर थी और पता लगा कि गहराई बताने वाला जो उपकरण है वो काम नहीं कर रहा। पनडुब्बी कितनी गहराई में है यह पता नहीं चल रहा था। दूसरे तरीके से गहराई को मापा तो पनडुब्बी डेंजर जोन में चली गई थी। आनन फानन में इमरजेंसी लागू की गई और पनडुब्बी को ऊपर लाया गया। तो इस तरह से एक बड़ा खतरा टला और देखिए पनडुब्बी ट्राइडेंट 2 परमाणु मिसाइलों से लैस थी। करीब 48 परमाणु बम इसमें रखे हुए थे और दुनिया पर 87 मेगाटन के बराबर की तबाही मच जाती। पनडुब्बी को समुद्र तल के नीचे से ऊपर लाना असंभव होता। पनडुब्बी खतरे में पड़ती तो परमाणु बम मुश्किल पैदा करते। समुद्र से पूरी दुनिया पर परमाणु खतरा कई गुना बढ़ जाता। कोई भी देश परमाणु हथियारों का दुरुपयोग कर सकता था। तो इस तरह से एक बड़ा खतरा टला है और समय रहते एक कार्रवाई की गई। ध्रुव सर, आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं इसे? इस तरह की घटना टाल दी गई, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो फिर दुनिया में कैसी तबाही मचती? रवि जी, जहां पर भी न्यूक्लियर हथियारों की बात करते हैं, खास करके समुद्र में, तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा खतरा हो जाता। एक, किसी भी समय पर एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा, जो विदेशी ताकतें हैं और या जो उग्रवादी ताकतें हैं वो भी इन हथियारों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात हुई है कि कम से कम खतरा तो टल गया। लेकिन सभी देशों को इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए कि न्यूक्लियर हथियार जो है वो जब भी बाहर भेजते हैं तो उनके ऊपर इस प्रकार की जो सेफ्टी तरीके हैं, ठीक है, वो हमेशा रहना चाहिए। योगेश सर, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यूक्रेन रूस वॉर हो या फिर इजरायल और गाजा के बीच युद्ध हो, इस बीच हमने देखा है कि जो एटॉमिक एस्टैब्लिशमेंट हैं उनमें गतिविधियां बढ़ी हैं, चाहे मिसाइलों की बात हो या फिर सबमरीन की बात हो, उनका डिप्लॉयमेंट, उनका मूवमेंट, ये सब बढ़ा है। आप क्या मानते हैं, वैश्विक तौर पर क्या दुनिया थोड़ी असुरक्षित हुई है एटॉमिक हादसों के मामले में? देखिए, अगर ये इस तरह के जो सबमरीन्स हैं या शिप्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर रहे हैं, अगर ये ज़्यादा मतलब जो है वो डिप्लॉय हो रहे हैं तो उससे थोड़ा सा खतरा तो देखिए बढ़ता ही है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है हो सकता था जिसे कि अवॉइड कर दिया गया जी। लेकिन अगर ये इस तरह के जो है वो वेसल्स आते हैं तो खतरा तो बढ़ता ही है इनसे, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल, आप मानते हैं कि ऐसा खतरा बढ़ रहा है। और हमें याद होगा कि रूस यूक्रेन वॉर में ज़ैपोरिजिया को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं साबित हुई थी, सामने आई थी।